बता देता हूँ क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि ये जो अल्फा लिमिटेड है जिसने 5000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से क्या किए, इसने क्या किए, इशू किए एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये हमने कॉल्स मंगाई। इसमें कोई एक्स शेयर होल्डर था जिसको हमने 100 शेयर दिए, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। क्लियर? इसका मतलब क्या, इसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल अभी हमने मंगाया ही नहीं है। मतलब हमने टोटल अभी तक कितनी एंट्री करी है, 6 एंट्री करी। तो अब हम आ जाते हैं 7th एंट्री पे। 6 एंट्री करने के बाद उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब हम उसको क्या करेंगे, उसके शेयर छुड़ा लेंगे, जिसको बोलते हैं शेयर फोर फीचर, जिसको बोलते हैं शेयर फोर फीचर। अब आ जाते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जितने पैसे हमारे कॉल्ड अप हैं हम उसको करेंगे डेबिट, जिसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने पैसे हमारे कॉल्ड अप हैं, टू शेयर फोर फीचर, जितने पैसे वो हमें दे चुका है, और टू कॉल्स इन एरियल्स, जितने पैसे उसने अभी तक मुझे नहीं दिए हैं, इसको हम बोलेंगे टू कॉल्स इन एरियल्स। अब देखो, जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, अभी हम बात करें टोटल मेरी कॉल्ड अप मनी कितनी है, ये 25 रुपये मैंने मंगाए नहीं है 75 में से, मतलब ये 25 25 25, मतलब मैंने टोटल अभी तक, यहाँ पर सिर्फ कॉल्ड अप मनी लिखनी है, तो टोटल मैंने अभी तक कॉल कितने किए हैं, 75 रुपये, जिसमें से उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया है और अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दिया। मतलब एप्लीकेशन के अगर मैं पैसों की बात करूं, उसने मुझे टोटल 25 रुपये दिए हैं और टोटल अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल के 50 रुपये नहीं दिए। इतना बात क्लियर हुआ? तो शेयर कैपिटल में याद रखना, हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू नहीं जाएगी। अच्छा, अगर मैंने फाइनल कॉल तक मंगा लिया होता तो पूरी की पूरी जो मनी होती वो क्या होती, पूरी की पूरी जो मनी होती वो हमारी क्या होती बेटा, कॉल्ड अप मनी होती। तो यहाँ 100 रुपये आते 75 की जगह, 75 की जगह। तो अब नंबर ऑफ शेयर से इंटू करूँगा, अगर मैं इसको 100 से इंटू करूँगा, नंबर ऑफ शेयर 100 है ना, और इसको भी 100 से इंटू करूँगा और इसको भी 100 से इंटू करूँगा। तो जो फोर फीचर की एंट्री बनती है वो क्या बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7500 टू शेयर फोर फीचर कितने, 2500, जितने हमें पैसे मिल चुके उसको लिखेंगे टू शेयर फोर फीचर के नाम से, और जितने पैसे नहीं मिले उसको हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियस के नाम से। तो अगर बात करें 50 × 100 तो कितने हो जाएंगे बेटा, 5000। तो कितना आसान है शेयर फोर फीचर की एंट्री करना। तो सिंपल सा लॉजिक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने पैसे हमने उससे मंगाए थे उतने हम डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर। तो शेयर फोर फीचर को हम बात करेंगे कि कितने पैसे उसने दे चुका है, तो टोटल इसने 2500 रुपये दिए, सिर्फ एप्लीकेशन दी, और टू कॉल्स इन एरियाज, जितने पैसे उसने नहीं दिए। अब आ जाते हैं एक चीज़ और, तो दूसरी जो 8th एंट्री होगी 6 एंट्री के बाद, हम चाहें तो ये फोर फीचर शेयर अपने पास नहीं रखते, जनरली हम इसको क्या करते हैं, री इशू करते हैं। अब अगर री इशू की बात करें तो मैंने मान लेते हैं ये 100 के 100 शेयर पूरे री इशू कर लिए। तो अगर मैं 100 के 100 शेयर पूरे री इशू करता हूं तो जनरली जो अभी तक शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है, इधर देखो, इस री इशू की एंट्री को बहुत अच्छे से याद रखना। तो री इशू की जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक बात और, अगर री इशू में कहीं वर्ड लगा है फुल्ली पेड अप, यहां अगर मैं बात करूं री इशू में अगर कहीं वर्ड लगा हुआ है फुल्ली पेड अप, तो याद रखना इवन शेयर कैपिटल में पूरा का पूरा अमाउंट उस शेयर की फेस वैल्यू आएगी 100 रुपीज़। अगर शेयर कैपिटल में कहीं पर भी वर्ड लगा है फुल्ली पेड अप, तो जो शेयर कैपिटल में आएगी वो 100 रुपीज़ की। मान लेते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ये जो 100 शेयर थे वो हमने 60 रुपये, मतलब 60 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप इशू किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 वाला शेयर हमने 60 रुपीज़ में हमने क्या किया, री इशू किया। तो ये जो डेबिट में डिफरेंस आएगा इसको हम लिखेंगे शेयर फोर फीचर के नाम से। किस नाम से लिखेंगे बेटा, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, है ना। तो उस कंडीशन में जब फुल्ली पेड अप लिखा है तो शेयर कैपिटल में, री इशू वाले की बात कर रहा हूं, यहां पर हमेशा ही कॉल्ड अप वैल्यू आएगी
फोर फीचर के नाम पे जो रीइश्यू की एंट्री होगी, अगर शेयर कैपिटल में आप हमेशा कौन सी वैल्यू डालोगे, अगर फुल्ली पेड अप लिखा है तो टोटल 100 की 100 फेस वैल्यू, लेकिन अगर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है तो आप 100 नहीं डालेंगे, आप कितनी डालोगे, जितनी भी उसकी कॉल्ड अप वैल्यू थी। जैसे इस कंडीशन में कितनी कॉल्ड अप वैल्यू थी, 75 रुपीज़ कॉल्ड अप वैल्यू थी, है ना। तो जो डिफरेंस में बचेगा डेबिट में, उसको हम किस नाम से लिखेंगे, शेयर फोर फीचर के नाम से। इसका मतलब 75 रुपीज़ का शेयर हमने उसको कितने रुपीज़ में दिया, 60 रुपीज़ में। याद रखना, बस क्या करना है आपको, अगर फुल्ली पेड अप कहीं पर वर्ड लिखा हुआ है तो आपको शेयर कैपिटल रीइश्यू के टाइम पे पूरी की पूरी फेस वैल्यू डालना है, और अगर फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो आपको पूरी की पूरी फेस वैल्यू ना डाल के कौन सी वैल्यू डालना है, कौन सी वैल्यू डालना है, कॉल्ड अप वैल्यू। तो अगर हम बात करें अब नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर देते हैं, तो दोनों को नंबर ऑफ शेयर से इंटू करें तो 60 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 6000, फिर 15 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 1500, और 75 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 7500। तो जो रीइश्यू की एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। जरूरी नहीं कि शेयर फोर फीचर आई, जब हम शेयर को कम रेट में बेचते हैं तो उसको शेयर फोर फीचर के नाम से। अच्छा मान लेते हैं अपोजिट, अगर हमने शेयर को ज़्यादा रेट में बेचा, जैसे अगर हम बात करते हैं कि 60 की जगह हमने ये 75 का शेयर जो है वो 80 रुपीज़ में बेचा, तो 5 रुपये डिफरेंस क्रेडिट साइड आएगा रीइश्यू के टाइम पे। अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है तो हम खोलेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो हम खोलेंगे टू शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, है ना। तो जब हम रीइश्यू करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, जितने में रीइश्यू कर रहे हैं उतना बैंक में आना चाहिए। क्लियर। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं, शेयर कैपिटल की बात करते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको वहाँ कॉल्ड अप वैल्यू लिखना है, जैसे इस कंडीशन में 75 है, और अगर फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा है तो शेयर कैपिटल में पूरी की पूरी 100 रुपीज़ जाएगा, मतलब जितनी उसकी फेस वैल्यू है। फिर आपको डिफरेंस निकालना है, अगर डेबिट साइड डिफरेंस निकला तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट होगा, और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस निकला तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जाएगा। और लास्ट एंट्री होगी, जो इसकी लास्ट एंट्री होगी जो हमने रीइश्यू करने के बाद ही होगी, और उसकी जो एंट्री होगी वो होगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू, याद रखना, टू कैपिटल रिजर्व। टू क्या होगा बेटा, कैपिटल रिजर्व। और कितना कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, ये शेयर फोर फीचर क्रेडिट वाला माइनस शेयर फोर फीचर डेबिट वाला। तो देखो अगर तुम देख पा रहे हो कि शेयर फोर फीचर के क्रेडिट में कितना है 2500, और शेयर फोर फीचर के डेबिट में कितना है बेटा 1500, है ना। तो इनका जो डिफरेंस आएगा जो कि 1000 आ रहा है इस केस में, वो कितना होगा बेटा, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा याद रखना, अगर हम देखा जाए यहाँ पर शेयर फोर फीचर, हमने उसके शेयर फोरफीट कर लिए, तो हमें एक शेयर पर कितने रुपए का फायदा हुआ, 25 रुपीज़ तो वो दे गया था। अब हमने उसके शेयर फोरफीट कर लिए, छुड़ा लिए, है ना, जब्त कर लिए। तो जब्त कर लिए तो एक शेयर पे मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ, 25 रुपए का। तो टोटल मुझे फायदा हुआ 2500 रुपए का 100 शेयर पे, है ना। और लेकिन मैंने अगर उसको डिस्काउंट पे दिया तो 15 इंटू 100, तो टोटल कितने रुपए नए शेयर होल्डर को डिस्काउंट दिया, 1500। तो 2500 रुपए हमने उस पुराने शेयर होल्डर से कमाए, 1500 नए शेयर होल्डर को डिस्काउंट पे दे दिए। तो जो हमें काट पीट के जो फायदा मिला उसको बोलेंगे रिजर्व में डालेंगे, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसी के लिए हम इसको किस रिजर्व में डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। अब एक क्वेश्चन सर ये आता है कि अगर मान लो मैंने पुराने शेयर होल्डर से 2500 कमाए, तो क्या मैं इस नए शेयर होल्डर को 3000 रुपये का डिस्काउंट दे सकता हूँ क्या? तो द आंसर इज नो। अगर मैंने पुराने शेयर होल्डर से 2500 कमाए तो मैक्सिमम नए शेयर होल्डर को मैं जो डिस्काउंट दे सकता हूँ वो 2500 हो सकता है। 2500 से ज़्यादा मैं नए शेयर होल्डर को डिस्काउंट नहीं दे सकता किसी भी कंडीशन में। क्लियर? तो चलो अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ वे में समझा दूं, इतनी सारी कहानी को हमने जो पढ़ा, तो बेसिकली शेयर फोरफीचर की एक एंट्री होती, रीइश्यू की एक एंट्री होती, और तीसरी जो एंट्री होती वो होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। तो अगर मैं बात करूं, जैसे इसको ही अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिख लें, तो इस क्वेश्चन को अगर ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिख लें, तो कोई 100 शेयर्स उसने राम ने मतलब एक्स ने लिए थे, जिसने हमें 25 रुपये एप्लीकेशन पे वो दे चुका था, लेकिन जो अलॉटमेंट के 25 थे वो उसने नहीं दिए थे,
है ना, और जो फर्स्ट कॉल के 25 रुपये थे वो उसने वो भी नहीं दिए थे, है ना, ये दो चीज़ें उसने नहीं दी थी। और जो लास्ट फाइनल कॉल के जो 25 रुपये थे वो हमने अभी तक मंगाए ही नहीं थे, अनकॉल्ड अप थे। तो अगर मैं फोर फीचर की बात करूं तो उसकी जो एंट्री होती है वो हमेशा यही होती है, क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या होगी, 2 शेयर फोर फीचर और 2 कॉल्स इन एरियस। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, जितना की कॉल्ड अप था। तो कितना कॉल्ड अप था भाई, 25 25 25, मतलब 3 ऊपर की कॉल कॉल्ड अप थी, तो 25 इंटू 75 इंटू 100, तो कितने रुपए हो गए, 7500। जितना वो दे चुका था वो उसको हमने 2 शेयर फोर फीचर में डाल दिया, तो 25 इंटू 100 वो दे चुका था तो 2 शेयर फोर फीचर में डाल दिया। और फिर आ जाते हैं 2 कॉल्स इन एरियस, जितना उसने नहीं दिया था। तो टोटल उसने कौन कौन सी कॉल नहीं दी थी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो ये दोनों नहीं दी थी, तो उसको हमने किस में डाल दिया, कॉल्स इन एरियस में। तो ये हो गया सिंपल सी एंट्री, जितना कॉल्ड अप किया शेयर कैपिटल में, जितना मिल चुका शेयर फोर फीचर में, जितना नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियस में। अब आ जाते हैं हम रीइश्यू की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये दो एंट्री आएंगी, है ना। बैंक जितने में हमने इशू किया, और इसमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूरा अनर्थ हो जाएगा पूरे क्वेश्चन का अगर तुमने ये ध्यान नहीं रखा तो। अगर फुल्ली पेड अप वर्ड लगाया ना तो शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू। जैसे इस कंडीशन में फेस वैल्यू कितनी है, इस कंडीशन में फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 100 रुपीज़, है ना। तो 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो फुल्ली पेड अप में हमेशा कितनी रुपीज़ आएगी बेटा, 100 रुपीज़, है ना। और अगर फुल्ली पेड अप नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू लोगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 75, तो हमने 60 रुपये का शेयर 75 में इशू किया। तो अगर डेबिट साइड डिफरेंस आए तो शेयर फोर फीचर खोलना है, और क्रेडिट साइड डिफरेंस आए तो कौन सा रिजर्व खोलना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फिर ये जो क्रेडिट साइड वाला जो 2500 आ रहा है उसको डेबिट साइड वाले री इशू से हम माइनस करेंगे, तो जो 1500 है डेबिट में उसको माइनस करेंगे 2500 से, तो जो 1000 बचेगा उसको किस रिजर्व में डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर सर? हाँ बेटा। सर जैसे